हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो फार्मा शेयर्स। बड़ी रैली को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे बड़े मूव्स को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सीखेंगे, समझेंगे। एट द एंड इस वीडियो के माध्यम से चार्ट के ऊपर फोकस करेंगे और आपको हम वीकेंड प्रैक्टिस के लिए जो कहते हैं, देखिए हमें जब भी वीकेंड हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो आपके सामने ज़रूर शेयर करने की कोशिश करते हैं और ताकि आप भी उन चीज़ों की प्रैक्टिस करें और अपने एंड पे चीज़ों को समझें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करें। 2 पॉइंट सिस्टम, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है तो 2 पॉइंट सिस्टम यानी कि मोमेंटम की वापसी बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद नेक्स्ट आता है M60 का मशीन गन करेक्शन, नेक्स्ट लेवल, वो और बेहतरीन, क्योंकि एक मोमेंटम आ चुका होता है और उसके बाद जब M60 की रैली आती है तो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। आज जिन स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे, सबसे पहले शिल्पा मेडिकेयर का एग्जांपल लेंगे। आज की डेट में आप देख रहे होंगे यार 14% की रैली आ गई, एक बड़ा स्टॉक। लेकिन अगर आप देखोगे तो लॉस पिछले 3 साल में, ये सब कुछ। देखिए कुछ टाइम पहले शिल्पा मेडिकेयर की हम चर्चा कर रहे थे जब हमें हमारा मोमेंटम बैक मिला था स्टॉक में, और वो भी उसके बाद। देखिए 2 पॉइंट सिस्टम क्या कहलाता है। कभी भी आपको 2 पॉइंट सिस्टम दिखेगा ना तो भाई छोड़ना मत। 2 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, क्लियर कट आपको दिख रहा है कि भाई बहुत ही लोअर लो है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है डाइवर्जेंस, इक्वल लोज और हायर लोज, इसी को कहते हैं डाइवर्जेंस। प्राइस तो ज़बरदस्त तरीके से लोअर लो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप तसल्ली से देखोगे तो MACD इक्वल लो या हायर लो बना के आपको दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, ये बस जैसे आपको दिख जाए इसको नोट करके रख लेना होता है। मौका मिलेगा जब यहाँ पे मोमेंटम आएगा, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम आया, पहला मौका आपको मिल गया। सेकंड मौका मिलेगा जब करेक्शन ख़त्म होगी, अगला, जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने GM ब्रीवरीज में बात करी थी। तो सेकंड मौका कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे। तो अब आपको दिख गए 2 सिचुएशन, एक तो आपको पहला मौका दिख गया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मौका दिख गया, और तीसरा मौका इसके बाद भी जब ये रैली हुई पुल बैक आपको देखने को मिला, तो एक और मौका इसी टाइम पे ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का मौका, और उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इस जोन पे जाए। तो आज इस स्टॉक का आपके सामने आने का मकसद यही है कि आज जो उम्मीद इससे थी वो उम्मीद इसने पहला जोन के अंदर एंट्री कर गया, मैं कहूँगा। और अब जोन के, देखिए बाकी जोन के अंदर, जोन के भीतर। लेकिन अगर आप मुझसे कहोगे कि इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदो तो मैं आपको क्या कहूँगा, ये स्मार्ट मनी का प्रॉफिट बुकिंग जोन है। यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन उम्मीद करेंगे या ब्रेकआउट के बाद पुल बैक की उम्मीद करेंगे, तब आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन अभी देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इन जोन से, ऑलमोस्ट ये देखिए ऑलमोस्ट 60% की रैली इसने दी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार ये जोन जो हम बात कर रहे थे, ये वाला जोन या तो 300 या 400 के आसपास, 420 430, ये जोन कहीं पे आप एंट्री ली होती, ये पहला जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो ज़रा देखिए, इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इस पार्ट को। ये शिल्पा मेडिकेयर का चर्चा हमने किया था आपके सामने मार्च 7 को, देख रहे हो। वही प्राइस सेक्शन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पहला एंट्री का पॉइंट, दूसरा एंट्री का पॉइंट। ज़रा सोचिए कि कितने डिटेल में, अगर मैं आपको, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, आप इसको देखें। मैं आपको ये कहूँगा इसको देखें, या ऊपर आई बटन पर जाके इसको देखें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दी थी प्रोसेस की, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भागने से पहले दी गई। लेकिन उसके बाद ये स्टॉक ने कितना रैली दे दिया, ज़बरदस्त। हाँ, एक यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा इलेक्शन वाला, लेकिन ये अब मोमेंटम में जा चुका है। 200 SMA से ऊपर गया तो 200 SMA वीकली ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँगा, उससे थोड़ा और कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम कहते हैं कि वीकली पे मोमेंटम आ रहा है, तो अगर आप डेली पे देखोगे तो साइकिल स्टार्ट हो रही होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ कि पहला जो मौका था वो मिलता है यहाँ पे, वो 300 के पास। दूसरा जो मौका था जिसका अभी हमने डिस्कशन किया था, वो या तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी, देखिए ये जोन 380 और या 420, इस जोन में कहीं पे भी आपने एंट्री ली। जब यहाँ पे एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड, यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली तो स्टॉप लॉस डिफाइंड, देख रहे हो। और आप उसके बाद आप देख सकते हो क्लियरली क्या आपको देखने को मिल रहा है आज की डेट में। बढ़िया सिचुएशन देखने को मिली कि नहीं मिली, देखिए। तो ये 2 पॉइंट सिस्टम है। इवन जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन जो करेक्शन आया था 200 SMA से ऊपर ही,
तो बहुत ही सेफ सिचुएशन। तो ये शिल्पा मेडिकेयर का, और इसके साथ एक और वीडियो की हमने चर्चा करी थी वहाँ पे, उसका नाम था कोरल लैब। अब कोरल लैब को समझते हैं, देखिए इससे भी कुछ सीखेंगे। हर वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो कोरल लैब के माध्यम से क्या सीखते हैं, देखिए मैं फिर से वीकली चार्ट आपके सामने रखूँगा। मैं क्यों वीकली चार्ट रख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मेजर मकसद है वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करना है। एक बड़े फॉल के बाद इसमें बड़ी रैली आई, जो हम बिग फॉल बिग करेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इस बड़े करेक्शन को हम यहाँ पे कोरल लैब में भी समझ रहे थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको हल्का सा लोअर लो या इक्वल लो देखने को मिल रहा होगा। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट सिस्टम में जाओगे तो देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 में इक्वल लो, लेकिन यहाँ पे क्या हायर लो आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबसे पहले यहाँ तैयार होती है, नेक्स्ट इस करेक्शन पे यहाँ कहीं तैयार हो रही है। देखिए अब आप सोचिए, जब यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, जब यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो इससे नीचे थोड़ा बफर लेके स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री ले रहे तो ये स्टॉप लॉस, तो 2 मौके मिले। अब दोनों मौक़ों को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आप रिलेट करोगे और समझ पाओगे कोरल लैब को। पहला मौका क्या जोन है, 284 का। दूसरा मौका क्या जोन है, यहाँ पे एंट्री ले ली, कहीं पे भी आपने एंट्री ले ली, मैं कहूँगा इन जोन्स में 200 SMA स्टॉप लॉस, इससे हल्का नीचे। तो ये देखिए, और कहाँ गया 383 थे। अब जरा जोन देखिए, पहला एंट्री के हिसाब से अगर अभी के देखे जाए तो 141% की रैली, दूसरे एंट्री के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ले लिया। मैं कहूँगा कि आपने इस मूव में ही ले लिया था एंट्री, तो देखिए कितना हो गया 69-70%। अब कोरल लैब के वीडियो को देखते हैं, यही तो बात हो रही थी। देखिए कोरल लैब में 400 समथिंग का प्राइस कोरल लैब का, ज़रा देखिए, और ये भी उसी वीडियो में दोनों की चर्चा की गई थी। तो ये बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा प्राइस सेक्शन का एग्जांपल हमने आपको दिया, और जहाँ पे आप क्लियर कट देख रहे हो। अब ज़रा इसको थोड़ा सा नेकेड आई से देखने की कोशिश कीजिए। इक्वल लोज है, हायर यहाँ पे हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, आपने यहाँ कहीं एंट्री लिया, रैली, इस रैली को एंजॉय किया, है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट कॉमन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और इन कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने अभी 2 स्टॉक्स देखे, एक कोरल लैब से कुछ सीखा जो कि बहुत ही छोटा स्टॉक है, दूसरा आपने शिल्पा मेडिकेयर से सीखा जो कि थोड़ा बड़ा है, इसके कंपैरिजन में स्टॉक है। तो इन 2 स्टॉक से हमने दोनों में जो कोर कॉन्सेप्ट रखा था वो रखा था 2 पॉइंट सिस्टम का, किस तरीके से एम फॉर्मेशन, डब्ल्यू फॉर्मेशन जो रिवर्सल में हमें देखने को मिलता है, साथ में हमने डाइवर्जेंस को समझने की कोशिश करी, MACD का यहाँ पे यूज किया, और किस तरीके से सिचुएशन को समझने की कोशिश करी, और एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करी। ये डिटेल मैंने आपको समझाया था लास्ट की 2 वीडियोज़ में। तो अगर देखिए स्टॉक चले या ना चले, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको हमेशा रिस्क को समझना है। देखिए प्लान, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 99% प्रोबेबिलिटी है स्टॉक आपकी डायरेक्शन में जाए, बट 1% ये भी प्रोबेबिलिटी है ना कि अगेंस्ट भी जा सकता है। तो जब अगेंस्ट जाना है हमें उसके लिए मेजॉरिटी, उसके लिए चीज़ें रखनी है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे 300 के आसपास, तो आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, तो इसके बेसिस पे आपका पोजीशन साइज डिसाइड होगा। लेकिन जो मुझे इन दोनों में अगर आप कहोगे ना कौन सा बेहतरीन लगता है, तो मुझे सबसे पहला वाला अपॉर्चुनिटी तैयार बढ़िया लगता है, और इसको होल्ड करके यहाँ पे पोजीशन साइज या तो बढ़ा लो, या तो पोजीशन साइज बढ़ा लो। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो यहाँ पे फिर रिस्क आपको डिफाइन करना होता है। लेकिन जब यहाँ पे एंट्री लेते हो तो फिर आप इस करेक्शन से थोड़ा सा निडर हो जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है ये करेक्शन यहाँ भी आ सकती है, थोड़ा और नीचे भी आ सकती है, बल्कि इवन थोड़ा और नीचे भी आ सकती है, तो आपको पता होता है। तो इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ जो आप समझ रहे हो, प्राइस सेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हो। वीकेंड है, इसका यूज़ कीजिए, प्राइस सेक्शन को देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। एंड फिलहाल वाइंड अप करता हूँ। इन दोनों वीडियोज़ को, एक ही वीडियो है ये, दोनों स्टॉक्स को आप देख सकते हो, पुरानी वीडियोज़ को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।